Hi everyone, welcome back to my YouTube channel of Ravi Tuition Classes. Myself Barkha Sharma and I am going to explain you the NCERT question answer of class 6 chapter 12 electricity and current. So here let us start with first question. Fill in the blanks. Here, a device that is used to break an electric circuit is called switch. वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्विच. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? ये इस तरीके से सेल दिखता है तो उसके 1 और 2. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ हाउ मेनी टर्मिनल्स? 2 टर्मिनल. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसके लिए आपको बताना है वो सही है या गलत. पहला है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल. इलेक्ट्रिक करंट मेटल के थ्रू फ्लो होता है तो ये आंसर है यस. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. डियर स्टूडेंट, आपको पता है तो मेटल से करंट जो है फ्लो होता है. सेकंड क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक सर्किट. क्या मेटल वायर की जगह जूट की रस्सी का उपयोग कर सकते हैं, जूट स्ट्रिंग को उपयोग कर सकते हैं सर्किट बनाने में? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जूट तो इंसुलेटर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता नहीं है. तो हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? गुड कंडक्टर चाहिए, ना कि इंसुलेटर. तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स. False, as jute is insulator, hence the current cannot pass through them. Thus, in a circuit, we need conductor through which electric current can pass. Electric current can pass through a sheet of thermocol. Dear student, thermocol भी एक क्या है? इंसुलेटर है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा. नाउ थर्ड, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो. यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा. तो आप देख रहे हो एक सेल है, इस सेल से जो है बल्ब कनेक्ट है, फिर यहाँ पे सेल का दूसरा एंड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट है जो कनेक्ट है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो ये वाला एंड है, ये जो प्लास्टिक कोटिंग होता है जो कि एक इंसुलेटर है, ये जो है इस एंड से कनेक्ट नहीं भी है. तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब को ग्लो करने के लिए जो सर्किट जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो बल्ब ग्लो करेगा. तो ये इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं. हियर द टू फिनोमिना वी चेक. वन इज यूसेज ऑफ कंडक्टर. इधर से ये कंडक्टर का काम कर रहा है और यहाँ से ये इंसुलेटर का काम कर रहा है. विच कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वी ऑब्जर्व दैट वन एंड ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ मेटल एंड अदर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर. तो ये एंड जो होता है स्क्रू ड्राइवर का, ये मेटल से बना होता है और दूसरा जो है ये प्लास्टिक लगा हुआ है, एक इंसुलेटर का कोटिंग है. तो यहाँ पे बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा. दस इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट थ्रू वन एंड स्टॉप एट अदर एंड. इधर से ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को ये स्टॉप करेगा, फ्लो नहीं करेगा. दस द बल्ब विल नॉट ग्लो. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Complete the drawing shown in the figure. Indicate where the free end of the two wires should be joined to make the bulb glow. यहाँ पर भी एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बल्ब को ग्लो करने के लिए एक अरेंजमेंट दिखाना है. तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो यहाँ से ये कनेक्ट है और ये जो है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट सर्किट है. तो ये वाले एंड को आप यहाँ से कनेक्ट करोगे और ये जो एंड है यहाँ से पूरा प्रॉपरली कनेक्टेड रहेगा, तब जो ये सर्किट जो कंप्लीट रहेगी तब ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा. नाउ यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है, टू कंप्लीट द सर्किट वी मस्ट ज्वाइन वन एंड ऑफ द वायर विद द फ्री end of the cell. Thus the other end of the wire must be connected with the bulb. Now the bulb will glow. So both hands should be connected with this metal so that the bulb will glow. Now the fifth question. What is the purpose of using electric switch? Name some electrical gadget that have switches built into them. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने का पर्पस क्या है और कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट के नाम बताने हैं जो स्विच बनाने में यूज़ होते हैं. तो स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ स्विच. तो डियर स्टूडेंट, स्विच जो एक सिंपल डिवाइस होता है, ये या तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, या तो ये स्विच को
और टू कंप्लीट इट, या फिर उसको इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए यूज़ होता है। विद द हेल्प ऑफ स्विच वी कैन यूज़ एन अप्लायंस अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ायर। तो हम जैसा चाहते हैं स्विच का यूज़ कर सकते हैं, आइडियल टू ब्रेक द सर्किट और यू टू कंप्लीट द सर्किट। The switch is used in lighting electric bulb and other device in home work on the same principle। तो स्विच का यूज जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करने में यूज़ होता है, और या फिर सेम घर में भी इसका यूज़ जो है होता है। सम इलेक्ट्रिकल गैजेट आर यूज बिल्ट इन दैम आर, कुछ इलेक्ट्रिक जो गैजेट है जो इसमें स्विच जो है यूज़ होता है। सम इलेक्ट्रिक गैजेट दैट आर स्विच बिल्ट होता है। तो इसमें टॉर्च है, या आप घर में देखते हो, टेबल फैन है, टेलीविज़न सेट है, रेडियो है, इलेक्ट्रिक आयरन है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, स्विच बिल्ट गैजेट्स हैं। नाउ द 6th क्वेश्चन, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट सोन इन क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपने देखा था, तो इसमें ये पूछ रहा है आपको वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग, क्या बल्ब जो है ग्लो करेगा सर्किट को कंप्लीट करने के बाद। इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर सिंस द इरेजर इज इंसुलेटर। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो पिन लगा है ना, इसके जगह अगर हम इरेजर को रख लेते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तब क्या ये बल्ब ग्लो करेगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी ये जो मेटल प्लेट है इसको अगर हम हटा देंगे और इरेजर रखेंगे, तो इरेजर तो एक इंसुलेटर है ना, तो उससे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। इसका आंसर है सिंस इरेजर इज इंसुलेटर दैट मीन्स इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल। दस इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन एंड इरेजर इज यूज, बल्ब विल नॉट ग्लो। सो हियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।